हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम हाँ अस्सलाम वालेकुम। मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कई से आप लोगों ने तो देखा ही था अमाया एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आलिया बहुत गुस्से में होती है और वो माया को बोलती है कि आदि आपका फ्रेंड है ना, तो आपका यहाँ रहना मस्ट है, पर मेरा यहाँ रहना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब उसकी शादी के डेज होंगे ना, मैं यहाँ आ जाऊँगी, पर अभी मुझे जाना है। तो माया उसका हाथ थामती है और कहती है कि वाह जान वाह, आपकी बेस्ट फ्रेंड को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मानूँ और आप मेरी फ्रेंड को सिर्फ फ्रेंड भी नहीं मान सकती। आलिया अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे अपना फ्रेंड मानती हूँ, तभी तो बोला उसकी शादी इसके डेज में आ जाऊँगी, अभी रहना कंपल्सरी नहीं है। ओके, मुझे जाना है, वैसे भी थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट है। तो आलिया से बोल के रूम में चली जाती है, अपना सामान उठा के जाने लगती है। माया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर आलिया माया की एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। आलिया के जाने के बाद माया सर पकड़ के बैठ जाती है और रोने लग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यार उसकी गलती क्या है, एक फ्रेंड के साथ थोड़ा सा डांस करना क्या इतनी बड़ी गलती हो गई क्या? और वो रोने लगती है, पर वो किसी भी तरह आलिया को जाने नहीं देना चाहती थी। अमाया रोते हुए अपने आंसू पोंछती और खड़ी हो जाती है, कहती बस बहुत हो गया, यहाँ बैठ के रोने से कोई फ़ायदा नहीं, मुझे आलिया से बात करनी होगी, मुझे उसे समझाना होगा, मुझे मुझ पर ट्रस्ट करना ही होगा यार। ये कैसा रिश्ता है जिसमें ट्रस्ट नहीं? ये हो ही नहीं सकता। मेरी आलिया ऐसी नहीं है, वो मुझ पर ट्रस्ट करती है। मुझे मुझे सब क्लियर करना होगा। आई एम श्योर ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और अमाया से बोल के घर से बाहर निकलती है और जैसे वो घर से बाहर निकलती है वो देखती है कि आलिया अभी उधर ही खड़ी है। टैक्सी रोक के आलिया उसके पास ही खड़ी थी, लेकिन जैसे पीछे से माया को आते हुए देखती है, आलिया तुरंत टैक्सी में अपना सामान रखती है और बैठ जाती है। माया भाग के आती है, वो भी टैक्सी के अंदर घुस जाती है। आलिया कहती है क्या कर रही हो, ये टैक्सी मैंने रोकी थी। और तभी टैक्सी का ड्राइवर बोलता है कि मैम ये इन्होंने रोकी है, आप काइंडली कोई और टैक्सी कर लें। तो माया बोलती है मेरी के साथ हूँ। तो वो ड्राइवर यूँ पीछे बोलता है, आलिया की तरफ देखता कहता क्या ये आपके साथ है? तो आलिया बोलती नहीं ये मेरे साथ नहीं है, पता नहीं कौन है, उतरो मेरी गाड़ी से। माया बोलती अच्छा तब मुझे जानती भी नहीं हो। आलिया बोलती मैंने बोला ना मेरी फ़्लाइट है, मुझे लेट हो जाएगा, प्लीज़ यार गाड़ी से नीचे उतर जाओ। मैं बोलती वापस ही जाना है ना, तो साथ चलते हैं, हाँ दोनों हैदराबाद चलते हैं, ठीक है? अली बोलती व्हाट, नहीं हम दोनों साथ में हैदराबाद नहीं जा सकते। मैं बोलती पर क्यों? अली बोलती मैंने बोला ना आपकी फ्रेंड की शादी है ना, आप अच्छे से शादी को एंजॉय करो ना। मैं बोलती आपने तो बोला भाई शादी थोड़ी है, जब शादी होगी तब आपके साथ आ जाऊंगी, साथ में चलते हैं। आलिया बोलती ठीक है, सामान कहाँ है आपका? मायावती छोड़ो, वापस तो आना है ना, सामान इधर ही पड़ा रहे। आलिया बोलती नहीं जाओ सामान लेके आओ। मायावती ठीक है। तो माया जैसी गाड़ी से नीचे उतरती है, आलिया ड्राइवर को बोलती है कि भैया आप गाड़ी चलाओ। तो ड्राइवर कहते हैं पर वो लड़की। तो आलिया बोलती छोड़ो उसे, मैंने बोला ना आप गाड़ी चलाओ, मुझे लेट हो रहा है। तो वो ड्राइवर जो है वो तुरंत गाड़ी चला देता है। और माया जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनती है वो यूँ पीछे देखती है और भागती है, पर उससे पहले गाड़ी वहाँ से जा चुकी होती है। और माया को बहुत गुस्सा आता है आलिया की इस हरकत पर, और माया सोचती है कि ठीक है जब वो चाहती ही नहीं है मेरे साथ रहना तो मैं क्यों फोर्स करूँ, जो करना करे, मैं नहीं जाऊँगी पीछे। आलिया पता नहीं क्यों ऐसा करती है मेरे साथ, उसे क्या लगता है सिर्फ उसे वही प्यार करती है, मैं उसे प्यार नहीं करती क्या? सही है, जब उसे मेरा प्यार ही नहीं दिखता, जब उसे मुझ पर विश्वास ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ उसके पीछे भाग के? प्यार होगा ना खुद ही आएगी, मैं पीछे नहीं जाऊँगी, अब बहुत हो गया। कितना कुछ कर लूँ इनके लिए, कभी इनको, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, जिसको प्यार करूँ उसे विश्वास ही नहीं होता मुझ पे। मुझे मुझे विश्वास दिलाना भी नहीं है, फाइन, जो आलिया को लगता है लगने दो, आई डोंट केयर यार। कब तक पीछे भागती रहूँ, कब तक उसे खुद पे विश्वास दिलाती रहूँ, कब तक भोंकती रहूँ उसके आगे, कब तक गिड़गिड़ाती रहूँ? अब और मुझसे नहीं होगा, फाइन आलिया, तुम्हें जाना था ना मेरे बगैर, जाओ, हैव अ सेफ जर्नी, नहीं आऊँगी तुम्हारे पीछे। और माया से रोते हुए घर चली जाती हैं। माया बहुत गुस्से में थी और बहुत ज़्यादा हर्ट भी थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ आदि कहता है कि अरे यार पता नहीं क्या हो गया है, कहाँ गायब हो गई है, कब से कोई आया ही नहीं घर पे, मैं देख के आता हूँ। तो आदि ऐसे बोल के माया और आलिया को देखने के लिए आता है। जैसे वो आता है वो देखता है कि लॉक लगा हुआ है, वो तुरंत नॉक नॉक करने लगता है। माया के दिल में घंटी बजती है, एक बार उसे ऐसे लगता है कि शायद आलिया वापस लौट आ गई। आलिया का गुस्सा ठंडा हो गया, माया से खुश हो गया, बाहर की तरफ भागती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है सामने आदि को देखती है तो उसके मुंह पे 12 बज जाती है। आदि बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? हाँ, और कब से देख रहा हूँ घर भी नहीं आए तुम लोग, क्या कर रहे हो, सोए भी नहीं अभी तक? तो वो बोलते हैं कि कुछ कुछ नहीं कर रहे थे हम। तो वो बोलते अच्छा ठीक है सुनो। तो अमाया बोलती बोलो। आदि बोलता है कि अगर उठ ही गए थे तो घर ही आ जाते, आज वो ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। तो ऐसे बोल के अमाया का हाथ पकड़ता है और कहते हैं आलिया कहाँ है? अमाया अपना हाथ छुड़वाती है और कहते हैं कि तुम जाओ मैं आ रही हूँ। आदि बोलते हैं और आलिया क्या वो अभी तक उठी नहीं?
तो माया बोलती है वो घर जा चुकी है। आदि बोलता है व्हाट, घर घर जा चुकी है तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के? क्या क्या यार माया, बहुत अच्छा मजाक था, पर मजाक भी वो बोलो ना जिस पे इंसान विश्वास कर सके। माया बोलती है मजाक नहीं था, वो सच में मुझे छोड़ के जा चुकी है। आदि एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि आलिया आलिया माया को यहाँ अकेले छोड़ के जाएगी, हो ही नहीं सकता। वो जोरों से हंसने लगता है और कहता है बस बस माया, सुबह सुबह तुम्हें मैं ही मिला था? हाँ कुछ भी, चलो उसे रेडी करो, जल्दी से आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं। माया बोलती है कि यार तुम्हें विश्वास नहीं आता ना, तो एक काम करो, अंदर चलो खुद देख लो। तो ऐसे बोल के आदि का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर रूम में लेके जाती है कि दी देखो कहाँ है आलिया? हाँ। तो आदि कहते शायद वॉशरूम में होगी। तो माया बोलती जाओ देख लो वॉशरूम में। आदि तो पागल हो क्या, एक लड़की वॉशरूम में है और तुम मुझे बोल रही हो जाके देखो? तो माया आदि का हाथ पकड़ती है और वॉशरूम का दरवाजा खोलती है, कहती देखो नहीं है वो वहाँ पे। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता, वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। अमाया ऐसे बोल के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वहाँ दूसरी तरफ आलिया एयरपोर्ट पहुँच चुकी होती है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती चेक इन करने की। वो वेटिंग एरिया में ही बैठी होती है और रो रही होती है, पता नहीं क्यों उसकी नज़रें बार बार बाहर की तरफ थी। वो देख रही थी कि शायद शायद आलिया वेट कर रही थी कि शायद अमाया उसे रोकने के लिए आए, पर अमाया अमाया को तो कोई नामो निशान नहीं था। आलिया रोने लगती है और कहती है कि शायद शायद अमाया अब मुझे रोकना नहीं चाहती, और ऐसे बोल के अपना सामान उठा दिया और शकीन के लिए जा रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि गलती तो उसकी है। माया तो उसे रोकने के लिए आई थी और उसने उसके साथ क्या किया, धोखे से गाड़ी से नीचे उतार दिया और गाड़ी चला दी। और ये सोच के आलिया की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और फिर उसे नूर की बातें याद आती हैं और वो कहती है कि इसका मतलब कि नूर ने जानबूझ के मुझे ये सब बोला, वो चाहती यही थी कि मेरे और माया के बीच लड़ाई हो, पर क्यों? वो ऐसा वो ऐसा क्यों चाहेगी? और आलिया से बोल के वापस की तरफ भागती है और रोते हुए आ रही होती है और कहती है कि नहीं, मैं कभी मेरे प्यार को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। माया ने सही कहा, मैं उस पर शक कर रही थी, शी इज़ राइट। मैं उस पर विश्वास नहीं कर रही थी, ये मैं नहीं हूँ। मुझे मेरी जान पे विश्वास था, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ उसके साथ? और आलिया से रोते हुए बाहर की तरफ भागती है और उसे वही टैक्सी वाला दिखता है जो अभी उसे छोड़ के गया था। आलिया तुरंत वापस टैक्सी में बैठती है और वो कहता है कि क्या हुआ मैम, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई क्या? आलिया बोलती मुझे जहाँ से लेके आए थे वहीं वापस ड्रॉप करके आओ जल्दी। तो वो कहते हैं मैम पर क्या हुआ, कुछ बताओ तो। आलिया बोलती जो बोल रही हूँ वो करो ना, जल्दी से गाड़ी चलाओ, जल्दी करो प्लीज़ जल्दी करो। तो बोलते ठीक है मैम मैं चला रहा हूँ। तो वो गाड़ी चलाता है और यहाँ माया रो रही होती है। आदि उसे समझाता है, उसे बेड पे बिठाता है और कहता है कि तुम क्यों रो रही हो? हाँ तुम्हें अपने प्यार पे विश्वास नहीं है? विश्वास करो, वो तुम्हारे पास लौट के ज़रूर आएगी। माया बोलती है मेरी आलिया ऐसी कभी नहीं थी, वो मुझ पर कभी इस तरह शक नहीं करती थी, वो मुझ पर विश्वास करती थी, वो मुझे इस तरह कभी अकेला छोड़ के जाती थी। पता नहीं जब से यहाँ पे आए आलिया का बिहेवियर चेंज हो गया है, वो पहले की तरह नहीं है आती। मैं तो उसे यहाँ पे ये सोच के लाई थी कि यहाँ पे आके वो खुश रहेगी, सब ठीक हो जाएगा, हम अपनी लाइफ इंजॉय कर पाएंगे। पर जब से यहाँ आया कुछ ठीक नहीं हो रहा है यार, ना सब खराब होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने प्यार को खोती जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदि माया के आंसू पोंछता है और उसे समझाता है कि तुम अपने प्यार पे विश्वास रखो, हाँ, और थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है आलिया तुम्हारे पास लौट के ज़रूर आएगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है तुम दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस एक छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। तुम लोग जानते हो ना तुम्हारे रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम्स आई, पर तुमने हर प्रॉब्लम का सामना किया, तो ये तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ सब ठीक हो जाएगा। आदि ऐसे उसे समझा रहा होता है कि तभी तभी आलिया वहाँ पे आ जाती है क्योंकि दरवाज़ा खुला था। वो सीधा अंदर आती है और वो देखती है कि आदि ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो अमाया के आंसू भी पहुँच रहा है। और तभी अमाया देख लेती है कि वहाँ आलिया खड़ी है। अमाया एकदम खड़ी हो जाती है, आलिया को देख के उसके आंसू और ज़्यादा आने लगते हैं और आलिया चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। अमाया को लगता है कि शायद उसने फिर से आदि और उसे साथ में देख के कुछ गलत एज्यूम कर लिया, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली होगी उसने। माया बाहर जाती है, आलिया को समझाने लगती है कि जो तुमने देखा वो नहीं था, वो बस मुझे शांत करवा रहा था एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, उसके मेरे बीच कभी कुछ नहीं था और ना ही कभी कुछ होगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं होता? जब से मैंने होश संभाला सिर्फ तुमसे मोहब्बत की और सिर्फ तुमसे ही करती आ रही हूँ और आगे भी तुमसे ही करूँगी। क्यों तुम ऐसे कर रही हो मेरे साथ आलिया? तुम तो पहले ऐसे नहीं थी ना, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? क्यों बात बात पे शक करने लगी हो? क्यों मुझे छोड़ के जाने लगी हो?
तो आलिया ऐसे माया की तरफ देखती है, उसके फेस को अपने हाथों में थामती है, उसके आंसू पोंछते हुए उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है कि अगर छोड़ के जाना होता तो इस तरह वापस नहीं आती। आई एम सॉरी कि मैं जिस बात में बह गई थी और छोड़ के जाने लगी थी, पर नहीं गई ना, देखो मैं लौट के आ गई और कभी जाऊंगी भी नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज़ आंसू पोंछो, मुझसे ये आंसू बर्दाश्त नहीं होते। तो मैं बोलती फिर क्यों देती हो ये आंसू? हाँ, बोलती हो आंसू बर्दाश्त नहीं होते और बार बार मेरी आंखों में आंसू जोड़ के चली जाती हो। अरे बोलती कहाँ गई? आंसू पूछने के लिए लौट आई ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो आलिया ऐसे बोल के माया के फोrehead पे किस करती है, उसे हग करती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो कभी उस पर शक नहीं करेगी और कभी उसे छोड़ के भी नहीं जाएगी। माया आलिया को टाइटली हग करती है और कहती है कि प्लीज़ अब छोड़ के मत जाना। आलिया बोलती हाँ बाबा नहीं जाऊँगी, आई प्रॉमिस कभी भी नहीं जाऊँगी। सभी पीछे से आधे आता है, वो सीटी बजाता है और क्लैपिंग करते हुए माया के शोल्डर पे हाथ रखते कहते देखा मैंने बोला था ना तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकती। तभी आलिया यूँ आदि को देखती है कि उसने माया के शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है, तो वो आदि के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती अच्छा जी सही बोला तुमने, मैं कभी छोड़ के नहीं जा सकती इसे, और तुम्हारी शादी भी तो थी, ऐसे कैसे तुम्हारी शादी एंजॉय किए बगैर लौट जाती हूँ? मैं भी तो देखूँ कैसे तुम जोरू का गुलाम बन के रहते हो। आदि बोलते क्या क्या है कुछ भी। आलिया बोलती ज़्यादा मत बनो, मैंने देखा किस तरह तुम नूर के आगे पीछे हाँ जोरू के गुलाम बनने वाले हो तुम तो। आदि बोलता है ज़्यादा नहीं हो गया तुम लोगों का? और अब माया भी सता रही होती है आदि को, ये दोनों मिलकर आदि को बहुत तंग कर रहे होते हैं। तभी बाहर से बार बार कोई डोल बेल बजा रहा होता है और ये लोग कहते हैं कि अब कौन आ गया। आलिया माया आदि तीनों बाहर देखने के लिए जाते हैं, तो वो ड्राइवर होता है, कहते हैं आलिया मैम प्लीज़ पैसे तो दे दें। तो ये हंसने लग जाते हैं। आलिया बोलती है आई एम सॉरी वो मैं जल्दी में। तो आदि बोलता है इट्स ओके मैं पे कर देता हूँ। तो आदि पे करने लगता है, पर माया हाथ पकड़ती हुई थी मेरी जान के खर्चे कोई और उठाए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो माया खुद पे करती है और आलिया हंसने लग जाती है। उसके बाद ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। आदि बोलते हैं अच्छा अब तुम लोगों का आपसी ये रंजिश ड्रामा ख़त्म हो गया तो फ्रेश होके आ जाओ, सब ब्रेकफास्ट टेबल पे तुम लोगों का वेट कर रहे हैं। तो हम आया आलिया बोलते ठीक है हम आते हैं। आदि वहाँ से चला जाता है। आदि बहुत ज़्यादा खुश था। एक टाइम था जब आदि दिल से चाहता था कि माया और आलिया अलग हो जाए और माया सिर्फ उसकी हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं था। आदि अब दिल से चाहता था कि आलिया हमेशा माया के साथ ही रहे, क्योंकि वो अच्छे से जान चुका था माया की खुशी सिर्फ और सिर्फ आलिया में है। जितनी खुश वो आलिया के साथ रहती है वो कभी किसी और के साथ उतनी खुश हो ही नहीं सकती। आदि अब बड़ा खुश था माया को खुश देख के। वो हंसते हुए गुनगुनाते हुए घर में जाता है और वहाँ पे उसकी मम्मा कहती है कि क्या हुआ अभी तक माया आलिया क्यों नहीं आए? आदि बोलते हैं वो बस रेडी हो रही हैं अभी आ ही हैं। तो उसकी मम्मा बोलती है अच्छा ठीक है तुम भी रेडी हो जाइए, क्या कपड़े पहने हुए हैं तुमने? आदि बोलते ठीक है। तो आदि चेंज करने के लिए चला जाता है। वहाँ माया और आलिया एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं, तो चार प्यार भरी बातें करते हैं। आलिया बार बार माया से माफ़ी मांग रही होती है। माया उसे कहती है कि माफ़ी मत मांगा करो, मुझे नहीं पसंद, पर फिर कभी ऐसी गलती मत करना, मुझे छोड़ के मत जाना। आलिया बोलती कभी नहीं करूँगी। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके बैठे होते हैं और वहाँ आदि फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। देखते अभी तक ये दोनों नहीं आए, तो वो कहता लो अब ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल रहे होंगे बार बार, कभी नहीं सुधरने वाले। आदि जो है वो अमाया के नंबर पे कॉल करता है। अमाया तुरंत कॉल उठाती है और आदि बोलता है मोहतरमा तुम लोग की लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हो तो खाना खाने आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। अमाया बोलती हाँ हम आ रहे हैं। तो उसके बाद ये दोनों फेस वॉश करते हैं, अच्छे से फ्रेश होते हैं, ताकि इनकी आंखों से देख के ये ना लगे कि ये रो रहे थे। उसके बाद ये लोग अच्छे से फ्रेश होने के बाद आदि के घर जाते हैं। वहाँ पे सबको मिलते हैं और इकट्ठे टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नूर का मैसेज आ जाता है आदि को और आदि उसे बोलता है कि हम सब अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो कहता है हम जैसे ही वो हम सब का मैसेज पढ़ते तो फ़ौरन पूछते हैं कि माया आलिया भी हैं वहाँ पे? तो आदि बोलता है ऑफ कोर्स यार वो हमारी गेस्ट हैं तो इधर ही होंगी ना। तो वो बोलते हैं चलो ये शुक्र है कि रहती अपने घर है। तो आदि को मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता। नूर मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करती थी माया को। तो आदि की तो वो बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए वो थोड़ा मोबाइल साइड पे रख देता है। उसे अच्छा नहीं लगा था नूर का मैसेज और वो ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। अब ब्रेकफास्ट ये लोग कर लेते हैं और आपस में सब बहुत ज़्यादा मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं, थोड़ा काम भी कर रहे होते हैं, काम में भी हाथ बटा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे नूर आ जाती है। नूर आते ही आदि को शुरू हो जाती है हाँ मेरे मैसेजेस नहीं दिखते, मेरे मैसेजेस अभी से इग्नोर करने लगी हो, शादी के बाद पता नहीं तुम मेरे साथ क्या ही करोगे, शादी के बाद तो शायद मैं तुम्हें नज़र ही नहीं आऊँगी, अभी तो सिर्फ मेरे मैसेज नज़र नहीं आते। आदि बोलते रिलैक्स नूर क्या हो गया है, मैं थोड़ा काम में बिजी था इसलिए मोबाइल नहीं देखा। तो नूर देखती है कि साथ में ये माया और आलिया खड़े हैं, तो वो उन दोनों को देख के कहती है हाँ दिख रहा है मुझे जौन से काम में तुम बिजी हो ना। तो आदि नूर का हाथ पकड़ता है, उसे रूम में लेके जाता है और कहता है इनफ नूर, तुम्हारा ये शक कभी ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा? शक एक रिश्ते को ख़राब कर देता है।
मैं नहीं चाहता था हमारे रिश्ते के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी शक कुछ भी आए, इसलिए पहले तुम्हें सब क्लियर किया था। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। वो सिर्फ कुछ दिनों के यहाँ पे मेहमान है और तुम्हें यहाँ पे सिर्फ अमाया दिखती है, आलिया नहीं दिखती। उन दोनों का कपल है, वो दोनों साथ में है। तुम दोनों उन दोनों को देख के कुछ सीखो। आलिया तो उस पर शक नहीं करती जैसे तुम मुझ पर करती रहती हो, वो तो उस पर विश्वास करती है। तो आई थिंक तुम्हें भी मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं नहीं चाहता आगे चल के हमारे रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, इसलिए मैं तुम्हें हर बात क्लियर करना चाहता हूँ। और मैं भी यही चाहूँगा कि तुम्हारे दिल में कुछ भी है तो तुम क्लियर कर दो। आई नो कि तुम्हें लगता है कि अमाया और मेरे बीच कुछ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। नूर कहती ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। और तुम्हारी फैमिली मुझसे ज़्यादा उस अमाया को इम्पोर्टेंस क्यों देती है, बताओगे मुझे? आदि पता तुम अच्छे से जानती हो, वो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है और हमारी पड़ोसी भी। बचपन से लेके आज तक वो मेरे साथ रही है और मेरी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो हमेशा हमेशा मेरी माँ की भी बेटी बन के रही है। जिस तरह मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है, उसी तरह वो अमाया को प्यार करती है। अमाया की कोई मॉम नहीं थी। उनकी डेथ के बाद मेरी मॉम ने उसे अपनी मॉम की तरह प्यार किया था। शायद तुम यह बात भूल रही हो। मैं तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर उसके बाद भी तुम्हारा शक कम नहीं हो रहा। ये बात मुझे हर्ट कर रही है नूर। इनफ यार, तुम लड़कियाँ इतनी शक क्यों करती हो? तो नूर बोलती ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आदि बोलते अब यहाँ आ ही गई हो तो वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी थोड़ी देर में कुछ गेम खेलने वाले हैं, तुम हमें ज्वाइन करना। और ऐसे बोल के आदि नूर का हाथ पकड़ता है और कहता है प्लीज़ स्माइल करो और प्लीज़ अब कभी मुझ पे शक मत करना, मुझे शक करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। और आदि ऐसे बोल के नूर को लेके बाहर आ जाता है। आदि नूर के साथ थोड़ा हार्श हो चुका था, आई नो, पर वो भी क्या करता, वो एक ही बार बात नूर को समझा समझा के थक चुका था। जब ये सब बाहर आते हैं तभी आदि की मम्मा जो है वो अमाया के साथ कुछ बातें वगैरह कर रही होती है, उसका हाथ पकड़ के उसको प्यार कर रही होती है। उससे पूछती हैं कि आजकल क्या कर रही हो, कैसे लाइफ गुजर रही है, इतने साल कैसे रही हो, एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आई। ऐसे बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और अमाया इतने टाइम बाद मिली होती है, इसलिए वो उन्हें बहुत कुछ बता रही होती है। आदि की मम्मा का तो ध्यान ही नहीं जाता कि यहाँ पे नूर भी है, क्योंकि वो अमाया से बात करने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। पर ये सिर्फ नूर के साथ थोड़ी हो रहा था, वो आलिया को भी तो इतना भाव नहीं दे रही थी। मतलब ज़ाहिर सी बात है, वो बचपन से जिससे जानती हैं उसी से ज़्यादा बातें करेगी ना। पर यहाँ भी ये चीज़ नूर को लग जाती है, वो कहती होने वाली बहू मैं हूँ, पर मुझे छोड़ के अमाया के साथ बातें करी हैं और फिर तुम मुझे कहते हो कि मैं शक करती हूँ। हाँ, मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करती। आदि बोलता है कम ऑन, मैंने तुम्हें अभी अभी एक्सप्लेन किया है, फिर भी तुम ये बात करोगी। तभी आलिया इन दोनों को झगड़ते हुए देखती है तो इनके पास आ जाती है और वो नूर को बोलती है कि अगर शक करती रहोगी तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा, मेरा यकीन मानो, इन दोनों के बीच कुछ नहीं है। तो वो देखती है कि नूर बार बार अमाया की तरफ और आदि की मम्मा की तरफ देखती हैं। तो वो कहती है कि अमाया बचपन में ही अपनी मॉम को खो चुकी थी और उनके जाने के बाद आंटी ने उसे अपनी मॉम की तरह प्यार किया है, क्योंकि वो हालिया की मॉम, अमाया की मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी। और ऐसे ही उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह इन दोनों के बीच लगा हुआ है, आंटी में और अमाया के बीच, क्योंकि आलिया ऑलरेडी इनके बारे में सब कुछ जानती थी। अब वह नूर को भी एक एक चीज़ बता देती है, वो बातें भी जो अभी तक आदि ने नहीं बताई थी। और वो बातें जान के नूर भी समझ जाती है कि आदि की मम्मा माया से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती हैं, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी मानती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो आदि की बेस्ट फ्रेंड है। और ये चीज़ वो भी समझ लेती है और फिर आदि से सॉरी भी करती है और फिर खुद जाके आदि की मम्मा को मिलती है और आदि की मम्मा कहती है अरे बेटा तुम कब आई, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। और इस दफ़ा नूर को ये टोंट वगैरह कुछ भी नहीं काटती, ना ही वो बुरे तरीके से बात करते हैं, वो भी अच्छे से बात करती है माया से भी और आदि की मम्मा से भी। और फिर ये सब इकट्ठे बैठ के मस्ती कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियाँ किसी को रास नहीं आती, नूर का यही हाल था। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, पर जैसे ही आदि की मम्मा अमाया को बोलती हैं कि अमाया बेटा चलो मैं तुम्हारी चंपी कर दूँ, तुम्हारे बाल देखो कितने रुखे हो गए हैं, शादी है आगे, तुम्हें बाल खोल के रखने होंगे, चलो उठो मेरे साथ। कैसे आपने बालों का हशर कर दिया है, ज़रा अपना ख्याल नहीं रखती हो। और आलिया बेटा तुम तो इसका ख्याल रखा करो, तुम्हें तो पता ही है ये अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती है। तो आगे से आलिया भी क्या होती है कि आंटी ये कहाँ मेरी बात सुनती है, और चंपी के नाम से ना ये ऐसे भागती है जैसे चंपी ना हो गई कोई बहुत बड़ा अजाब हो गया। तो मायावती क्या यार, अब तुम भी आंटी के साथ मिलके मुझसे ऐसे करोगे? आंटी सुनो ना, देखो मुझे ना चंपी नहीं करानी है, मुझे नहीं पसंद, आपको बच्चे से पता है, मैं नहीं कराऊंगी ये सब।
तो आलिया हँसने लग जाती है, कहती नहीं नहीं आंटी आप सही कह रहे हो, इसके बाल तो देखो ऐसे हो गए जैसे रस्सी हो, आप इसकी चंपी करो। तो अमाया से आलिया को देखती देखती, अच्छा बचो आपको तो मैं अच्छे से बाद में बता लूँगी। तो अमाया की आलिया बोलती है कि बेटा तुम इधर बैठो, मैं अभी ऑयल लेके आती हूँ। तो ऑयल लेके आते हैं और अमाया के बालों से खोलते हुए उसके बालों में चंपी करने लग जाते हैं। जैसे उसके बालों में तेल डालता है अमाया ऐसे मुँह बनाने लग जाओ। तो आलिया बड़ा मज़े ले रही होती है, कहती अच्छा रुको रुको मैं मोबाइल ऑन करती हूँ, हाँ कैमरा चलाती हूँ, अच्छे से चंपी करो आंटी आप इसकी। तो मायावती देखो नहीं नहीं वीडियो नहीं बनानी, पर आलिया उसकी वीडियो बनाने लग जाती है और उसे तंग करने लग जाती है। सब लोग तो बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, पर नूर को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मन ही मन में वो सोचने लगती है कि हाँ माया की जगह पे मुझे बैठना चाहिए था, क्योंकि मैं इनकी होने वाली बहू हूँ, ये थोड़ी है। पर नहीं, अपनी होने वाली बहू कहती किसी को पड़ी नहीं है, बस अमाया अमाया अमाया। जब से अमाया आई है कोई मेरा नाम ही नहीं लेता इस घर में, और मैं फजूल मुँह उठा के बार बार इस घर में आ जाता हूँ, मेरी गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। और ऐसे बोल के नूर सैड होके वहाँ से चली जाती है और आंधी का ध्यान ही नहीं जाता कि नूर जा रही है, क्योंकि वो भी अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था ताकि वो माया को बाद में तंग कर सके। तभी माया बोलती है आंटी बस 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 कितना ऑयल लगाओगी बस ना। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है वो नहीं डालती। तो ऐसे बोल के वो चंपी करना बंद करती है और हैंड वॉश करने के लिए चली जाती है। तभी आलिया माया को छेड़ते कहती मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वीडियो फेसबुक पे डाल दूँ, नहीं नहीं इंस्टाग्राम पे डाल दूँ, वाह कितने लाइक्स आएंगे ना जान, हाँ ना। तो मैं बोलती मैं सोच रही हूँ मैं आपका मोबाइल ही पानी में डाल दूँ, वाह कितना अच्छा होगा ना जान। तो आलिया बोलती मैं तो मजाक करी थी। तो हम आलिया से बोल के अपना मोबाइल ही पॉकेट में डाल देती है। तभी आलिया होती उसे तुम ब्लैकमेल कर सकते हो, मुझे नहीं पुत्र, अब मज़ा आएगा ना तुम्हारे बर्थडे पे ना यही वीडियो लगा के तुम्हें विश करने वाला हूँ। हमारे बोलती देखो आदि इंसान बन जाओ, आदि बोलते मैं तो पहले से इंसान हूँ, पर आज जो तुम्हारी चंपी हुई ना, आए हाय यहाँ से ऑयल यहाँ से ऑयल, कितनी क्यूट लग रही हो ना तुम। तो मायावती मुझे छोड़ो मैं कैसी लग रही हूँ, ये देखो कि तुम्हारी फियोंसे कहाँ है। आदि होते इधर ही तो खड़ी है, ऐसे बोल के पीछे देखता है कि नूर तो है ही नहीं। अब माया बोलती है कि तुम जब मेरी वीडियो बना रहे थे ना वो तो तब से यहाँ से जा चुकी है। आदि बोलते वॉट तुमने जाते हुए देखा और मुझे बताया भी नहीं। अब माया बोलती भाई तुम्हारी बंदी है तुम्हें ध्यान देना चाहिए, मैं क्यों ध्यान दूँ उस पर। आदि बोलते तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, माया छोड़ूंगा नहीं। आदि ऐसे बोल के बाहर आता है, देखते हैं कि नूर वहाँ से गाड़ी में बैठ के जा चुकी है। आदि तुरंत अपना मोबाइल निकालता है, वो नूर को कॉल करता है। नूर देख तो लेती है आदि की कॉल आ रही है, पर वो देख के भी अनदेखा कर देती है, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। नूर की जेलसी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ आलिया तो फिर भी समझ चुकी थी, सब इन दोनों के बीच ठीक हो चुका था, पर आदि और नूर का रिश्ता खराब होता जा रहा था जब से अमाया यहाँ से पे आई थी। इसमें अमाया की कोई गलती नहीं थी, पर नूर ये चीज़ समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे आलिया एक एक बात एक्सप्लेन कर चुकी थी कि आदि की मम्मा अमाया को अपनी बेटी मानती है, और पर वो फिर भी कुछ भी नहीं समझी थी। वो वहाँ से मुंह फुला के जा चुकी थी। और यहाँ आदि बार बार कॉल करता है, पर जब नूर को ये रिस्पॉन्स नहीं देती तो आदि कहता है कि ठीक है बाद में इसे मना लूँगा। पता नहीं ये लड़कियाँ एक दूसरे से इतनी जेलस क्यों होती है, मुझे तो समझ नहीं आता। और ऐसे बोल के अपना मोबाइल पॉकेट में डालता है, वापस अंदर चला जाता है। वहाँ अमाया और आलिया साथ में बैठ के कुछ बात कर रही थी, तो आदि इन दोनों के बीच में आके बैठ जाता है, कहती क्या बातें हो रही है मुझे भी बताओ। अमाया बोलती यार तुम्हें शौक है क्या लड़कियों के बीच में घुसने का, हाँ हम लड़कियों की कोई बातें हो रही हो, तुम जाओ अपनी बंदी को देखो कहाँ है, वो आई नहीं तुम्हारे साथ। तो आदि बोलते हैं क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही हो अमाया, हाँ। तो अमाया बोलती ये तो मेरा फेवरेट काम है, तुम तो मुझे जानते ही हो ना। आदि बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है ज़्यादा मत बनो। तो आलिया बोलती है कि वो फिर से गुस्सा हो गई। आदि बोलते पता नहीं शायद उसे कुछ काम होगा। अमाया बोलती काम होगा या फिर। आदि बोलते तुम अपना मुंह बंद रखने का क्या लोगी मैडम। अमाया बोलती कुछ भी नहीं, तुमसे क्या ही ले सकती हूँ। तो आदि बोलते ठीक है। तभी आलिया बोलती है कि अच्छा अमाया अब हम फ्री हैं तो एक काम करते हैं घर चलते हैं, तुम शावर ले लो और फिर मुझे ज़रा अपना शहर तो घुमाओ। तो अमाया बोलती है हाँ हाँ मेरी जान क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बालों से जो इतना इतना तेल है ना ये निकालना पड़ेगा, चलो घर चलते हैं। आदि बोलते तुम दोनों का ठीक है, हाँ मेरी बंदी भगा के अब तुम दोनों मुझे छोड़ के जा रहे हो, शर्म नहीं आएगी। हाँ अब मैं यहाँ अकेले बैठ के क्या करूँगा। तो माया बोलती तुम दूल्हे हो तुम घर पे रहो घर के काम देखो। आदि बोलते बाप दूसरों की शादी में मैं ही काम देखूँ और अपनी शादी में मैं ही काम देखूँ, तो तुम लोग क्या करोगे, नाम के दोस्त हो, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे, मेरी शादी तक यहीं पे हो और सारा काम संभालने वाले हो। अमाया बोलती अरे हम वापस हैदराबाद थोड़ी जा रहे हैं, हम इधर ही हैं, बस थोड़ा घूम फिर के आते हैं ना, शाम तक आ जाएंगे, बाय बाय बाय। तो अमाया ऐसे बोल के आलिया का हाथ थाम के और ये लोग घर आ जाते हैं। आदि बोलती ये भी सही है,
जब देखो साथ में लगे रहते हैं, मुझे तो कोई टाइम ही नहीं देता यार, दूल्हा हूँ कोई तो वैल्यू दे दो, नहीं किसी को पड़ी नहीं है मेरी। और तभी उसके मोबाइल पे रिंग होता है, वो देखते हैं तो उसके मोबाइल पे एक मैसेज आया, जैसे ही खोलता है तो ये मैसेज नूर को होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि सॉरी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था तभी अर्जेंटली जाना पड़ा। आदि अच्छे से जानता था कि नूर झूठ बोल रही है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता और बताया ठीक है पर तुम्हें बता के जाना चाहिए था। नूर बोलती सॉरी नेक्स्ट टाइम बता के जाऊँगी। और नूर ऐसे बोल के मोबाइल साइड पे पटक देती है और कहती है कि इसे तो मेरी पड़ी नहीं है, इसे तो पता भी नहीं चला कि मैं नाराज़ होके गई हूँ। शायद मैंने गलत फ़ैसला कर लिया आदि से शादी के लिए हाँ करके। मुझे लगता है वो आज भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अमाया से ही प्यार करता है और इन दोनों के बीच में मैं आ रही हूँ। तो ऐसे ही बोल के अपना मोबाइल पटक देती है। और रोते हुए वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि उसकी लाइफ में क्या-क्या चल रहा है। वो उसे बताती है कि जब तक माया नहीं आई थी हम दोनों के बीच सब ठीक था। आदि मेरा बहुत ख़्याल भी रख रहा था, पर जब से उसका पहला प्यार यानी माया वापस लौटी है वो मुझ पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता, उसे मेरी पड़ी ही नहीं है। तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि यार तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तुम वहाँ से चली गई, उसे फ़ौरन पता चल गया ना, उसने तुम्हें कॉल की पर तुमने ही नहीं उठाई ना। नूर कहती है तुम मेरी दोस्त हो या उसकी साइड क्यों ले रही हो? मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ, वो सच में बदल चुका है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्ते को ख़राब कर देती है। आई थिंक तुम्हें एक बार सोच समझ के फैसला लेना होगा, जो भी लेना होगा। शादी कोई मज़ाक नहीं है। अगर तुम शादी तोड़ने का सोच रही हो तो मैं तुम्हें बोलूँगी एक बार और सोच लो। और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। नूर अपनी फ्रेंड की बातें सोच रही होती है और फिर वो कहती है कि किसी और के चक्कर में मैं अपनी शादी क्यों तोड़ूँ? मैं अपने घर वालों को टेंशन क्यों दूँ? मेरे घर वाले इस शादी को लेके कितने ज़्यादा खुश हैं। नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं तोड़ूँगी। और जहाँ तक बात अमाया की, वो तो कुछ टाइम बाद घर चली ही जाएगी। उसके बाद तो आदि मेरा ही होगा ना। पर मुझे आदि के साथ रहना होगा जब तक अमाया यहाँ पे है। मैं अमाया को अब मेरे आदि को खुद से छीनने नहीं दूँगी। नूर अभी भी गलत ट्रैक पे जा रही थी। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि अमाया यहाँ पे आई है सिर्फ़ और सिर्फ़ आदि को उससे छीनने के लिए। और वहाँ पे अमाया जो है वो शावर लेने के लिए चली जाती है। वो बेचारी 2 घंटे तक शावर लेती रहती है और कहती है मम्मी मेरे बाजू थक गए पर ये तेल नहीं जा रहा है। जान सुनती हो? प्लीज़ यार थोड़ी हेल्प ही कर दो। आलिया बोलती ठीक है आ रही हूँ। तो आलिया अंदर जाती है, देखते है कि उसके बालों में अभी तक इतना ऑयल फँसा हुआ है। तो वो हँसती है, कहती 2 घंटे से नहा रही हूँ, ऑयल निकालने की कोशिश कर रही हूँ, ऑयल तो अभी तक वैसे ही है हाँ। तो कहती यार क्या करूँ, ये तेल निकल ही नहीं रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? तो बोलती अच्छा मैं तेल निकाल देती हूँ, रिलैक्स। तो ऐसे बोल के उसके बालों में अच्छे से मतलब शैम्पू वगैरह करती है और उसको अच्छे से नहला धुला के बाहर लेके आ जाती है। ये दोनों अच्छे से रेडी होते हैं और उसके बाद हमारे आलिया को बोलती है कि चल रुको ना मैं कार कीज़ लेके आती हूँ। और ऐसे बोल के वो सीधा आदि के घर चली जाती है। आदि शावर ले रहा था और अमाया उसके वॉशरूम के बाहर खड़ी थी। आदि आदि बाहर निकलो ना, मुझे लेट हो रहा है। आदि बोलते ओहो मैं अभी आया हूँ, नहाने तो दो, क्या इमरजेंसी पड़ गई? अमाया बोलते अच्छा बताओ तुम्हारी कार कीज़ कहाँ है? तो वो बोलती अरे देखो वहीं कहीं जेब में होगी ना। तो वो बोलती अच्छा ठीक है। तो वो कार से कार सॉरी जेब से कार कीज़ लेती होगी, थी ठीक है मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा रही हूँ। आदि बोलते अरे पर मुझे कहीं जाना है। अमाया बोलती हाँ तो तुम आज के लिए मैनेज कर लेना ना, दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लेके जाना, सॉरी सॉरी मेरी वाइफ को। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। लेकिन आदि को ये बात बहुत बुरी लग जाती है, वो थोड़ा सैड हो जाता है और फिर कहता है कि मुझे सैड होने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी भी तो एक वाइफ होने वाली है। तो ऐसे बोल के अपने फेस पे स्माइल लाता है और फिर शावर लेके बाहर आ जाता है। वहाँ अमाया जो है वो आलिया को कार में बिठाती है और गाड़ी चलाते हुए उसे पूरा का पूरा मुंबई घुमाने के लिए निकल पड़ती है। वो उसे पूरा मुंबई एक ही दिन में घुमाना चाहती थी पर ये तो इम्पॉसिबल था, पर वो जहाँ जहाँ उसे लेके जा सकती थी वहाँ लेके जाती है। अमाया उसे बोलती है कि जान मुझे आपका स्कूल देखना है जहाँ आपने स्टडी किया। तो वो बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं। तो अमाया उसे अपना स्कूल दिखाने के लिए लेके जाती है। तो वहाँ पे एक अमाया का जो प्रोफेसर होता है वो अभी तक उधर ही पढ़ा रहा था, वो अमाया को पहचान जाता है। अमाया उनसे मिलती है और वो अमाया की बहुत तारीफ़ करने लग जाता है और फिर बोलता है कि अमाया बेटा तुम अकेले वो नहीं आया लड़का जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? तो वो बोलती हाँ आदि। तो प्रोफेसर कहते हैं मुझे तो पता ही था कि तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, वो कहाँ है? तो हमारे बोलते हैं वो उसकी शादी होने वाली है ना। तो प्रोफेसर कहते हैं तुम दोनों शादी कर रहे हो? वाओ मुझे पता था तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, मैं पहले से जानता था वो तुमसे शादी ज़रूर करेगा। तो माया हंसते हुए कहती नहीं नहीं प्रोफेसर साहब ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसकी शादी हो रही है पर मेरे साथ नहीं किसी और लड़की के साथ। तो प्रोफेसर कहते ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे लगा कि तुम दोनों बचपन से ही। तो बोलती है हाँ हम दोनों बचपन से साथ जरूर थे पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, आई मीन प्यार करते हैं पर सिर्फ बेस्ट फ्रेंड वाला। और वो प्रोफेसर को समझाने लगती है। प्रोफेसर कहती है ठीक है और तुमने शादी नहीं की? तो माया अब थोड़ा हिचकिचा रही होती है प्रोफेसर को बताने में ना कि उसने शादी तो कर ली पर एक लड़की के साथ। तो आलिया ये चीज़ समझ रही होती है इसलिए वो बात को कवर अप करते हुए कहती है कि वो
एक्चुअली मैं अमाया को यहाँ पे लाई हूँ, मैं देखना चाहती थी उसका स्कूल। तो बोलते तुम? तो अमाया बोलती है कि ये भैया जिससे मैंने शादी की। तो आलिया एकदम हैरान हो जाती है कि अमाया ने बेधड़क होके बोल दिया। तो प्रोफेसर 1 मिनट के लिए तो ऐसे चौंक जाते हैं, चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते और फिर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आजकल चलता है, जिससे प्यार करो उससे शादी करो। तो वो समझते हैं इस चीज़ को। वो कहते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, काफ़ी समझदार होते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। पर गाँव वाले बेचारे नहीं समझ पाते और वो इसीलिए गर्ल्स कपल को कभी साथ में नहीं रहने देते। यहाँ हमारे अपने प्रोफेसर की सोच पे बहुत खुश होती है। वो कहते हैं कि इसलिए मुझे आप बचपन से ही बहुत पसंद है, क्योंकि आप समाज के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं। और फिर प्रोफेसर से ऐसे 2-4 बातें करते हैं और फिर प्रोफेसर को बाय बोलते हैं और फिर अमाया जो है वो आलिया को अपना पूरा स्कूल दिखा रही होती है, अपनी वो क्लास भी दिखाती है जहाँ ये लोग बैठ के पढ़ते थे। और वहाँ पे जितने भी लोग अमाया को मिलते हैं ना, सब अमाया को पहचानते हैं। अमाया शायद फेमस थी पूरे स्कूल में, पर जो भी अमाया को मिलता है उससे आदि के बारे में ज़रूर पूछता है। और अमाया को लगता है कि शायद ये चीज़ अब आलिया को बुरी लगेगी, पर अब आलिया इस चीज़ को अच्छे से समझ चुकी थी कि वो उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए सब उसे जानते हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। और आलिया किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। और जैसे ये लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं, अमाया फिर से आलिया को समझाने लगती है कि जान प्लीज़ कुछ भी गलत मत सोचना, वो मेरा बचपन का फ्रेंड है, हम हमेशा साथ रहे, इसलिए सब जब भी मुझे देखते हैं उसके बारे में ज़रूर पूछते हैं। आलिया बोलती है इट्स ओके, मैं समझती हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो माया बड़ी खुश होती है, आलिया को हक कर दिया, कहती है थैंक यू सो मच जान मुझे समझने के लिए। आलिया बोलती है कि गलती तो मेरी थी जो मैं आपको समझ नहीं पाई, पर अब से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। और आलिया ऐसे बोल के माया के फोरहेड पे किस कर लेती है और ये दोनों ऐसे एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के स्कूल के बाहर एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देख रहे होते हैं। और तभी माया को कॉल आ जाती है आदि की और वो कहता है कि अरे यार घर आ जाओ, घर में बहुत सा काम है, मम्मा भी अकेली है, कोई भी नहीं है, सब मंदिर गए मैं, तो मैं अभी अकेला हूँ, आ जाओ जल्दी से। तो बोलते अच्छा ठीक है हम लोग आ रहे हैं। तो मैं बोलते चलो घर जाना होगा, बाकी आपको बाद में आकर घुमा जाऊँगी। तो आलिया बोलती ठीक है, मेन चीज़ आपको स्कूल था वो तो मैंने देख ही लिया ना। तो उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में आलिया पानी पूरी वाले को देखती है और बस देखती रह जाती है। अमाया ब्रेक लगाती है क्योंकि वो समझ जाती है आलिया का खाने का मन हो रहा है। अमाया आलिया के लिए पानी पूरी लेने के लिए उतरती है, तो आलिया भी पीछे पीछे उतर आती है और फिर ये दोनों साथ में रोड पे खड़े होकर पानी पूरी खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और तभी आदि फिर से कॉल करता है, अरे यार प्लीज़ आ जाओ, मैं घर पे बोर हो रहा हूँ, गाड़ी भी तुम लोग लेके गए हो, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, घर पे कोई नहीं है। मैं बोलती हाँ हाँ बाबा आ रहे हैं। तो माया वहाँ पे पैसे देती है और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं। और तभी वहीं कहीं से नूर गुजर रही थी शादी की शॉपिंग करते हुए और वो देख लेती है कि ये तो आदि की कार है। वो आदि को कॉल करती है, उससे पूछती है कि आदि तुम कहाँ हो। आदि बोलता है मैं तो घर पे हूँ और नूर कॉल कट कर देती है। उसे लगता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ क्यों बोलेगा, यही सब सोचने लग जाती है कि तभी वो किसी लड़की का हाथ गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखती है। अमाया जब ड्राइविंग कर रही थी तो वो एक हाथ यूँ गाड़ी से बाहर निकालती है शीशा सेट करने के लिए, तो वो देख लेती है। उसे लगता है कि आदि ने उससे झूठ बोला है, वो अमाया के साथ बाहर निकला हुआ है और उसने उससे झूठ बोला है। और ये सोच के उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, उसके मन में और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है। वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को हम जज करके हम अपने पार्टनर पर शक करने लगते हैं। नूर के साथ वही हो रहा होता है, वो आदि पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही होती। उसे पता नहीं क्यों अमाया और आदि का रिश्ता सही लग ही नहीं रहा होता। वो कभी भी इन दोनों को बेस्ट फ्रेंड की नज़र से देखती ही नहीं है, जब भी देखती है उसे लगता है कि इन दोनों के बीच बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग को क्या लगता है अमाया और आलिया जो यहाँ पे आदि की शादी इंजॉय करने के लिए आए, क्या वो इनकी शादी इंजॉय कर पाएंगे या फिर अमाया की वजह से आदि की शादी ही टूट जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जान से पहले प्यार से छोटी मुझसे नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।